बीजेपी नेता अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार देता है। बच्चों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं सभी का एक और सच्ची घटना में। घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर। सहारनपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है सांगाठेड़ी, जहां कथित तौर पर कहे जाने वाले बीजेपी नेता योगेश अपनी पत्नी नेहा और 3 बच्चों के साथ रहता है। अब दोनों पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। अब योगेश जो कि बीजेपी नेता होता है, उसको अपनी पत्नी पर शक होता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है, जिसके चलते उन दोनों में काफ़ी बार झगड़ा होता है। और योगेश जो होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा होता है। तो उसको शक होता है कि जो छोटा बेटा है वह उसका नहीं है, तो वह अपनी पत्नी से उसका डीएनए टेस्ट कराने की कहता है कि वह अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाएगा। इस बात को लेकर फिर एक बार दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है नेहा, वह नहीं चाहती थी कि वह डीएनए टेस्ट करवाए। लेकिन योगेश, जो कि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि उसकी पत्नी किसी और के संपर्क में है और जो छोटा बेटा है वह उसका नहीं है, तो इसके ही चलते वह अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करता है। दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन दोपहर को योगेश कहीं बाहर से घर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब दरवाज़ा बंद करने के बाद ही कुछ ही समय बाद एक के बाद एक कई सारी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और योगेश के घर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि योगेश के पड़ोस में ही उसकी चाची मीनू रहा करती है, वह भी गोलियों का शोर सुनती है, तो वह भी दौड़ी चली आती है और योगेश का दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ समय बाद ही योगेश दरवाज़ा खोलता है और वह कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। अब जब वो गोली मारकर बाहर आ जाता है और वह अपनी चाची से इस बात को कहता है कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया है, तो वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया है, या तो आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। अब पुलिस मौके पर ही तुरंत पहुंचती है और जैसे ही पुलिस अंदर कदम रखती है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी दर्दनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि योगेश की जो पत्नी होती है और उसके जो 3 बच्चे होते हैं, वह चारों लोग खून से लथपथ होते हैं। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस योगेश की पत्नी को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराती है और योगेश को अपने साथ थाने ले जाती है। जब योगेश से पूछताछ की जाती है तो योगेश कहता है कि उसको शक था
कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और अपनी पत्नी को गोली मार दी। तो पुलिस पूछती है कि इसमें बच्चों की क्या गलती थी, तुमने बच्चों को क्यों गोली मारी? वो तो मासूम थे, वो तो तुम्हारे अपने ही थे। तो वो कहता है कि बच्चे जो थे वह अपनी मम्मी की ही साइड लेते थे हमेशा। उनकी माँ चाहे गलत हो या सही हो, वो अपनी माँ की ही साइड लेते और मुझे कहते थे कि पापा आप गलत हो, मम्मी सही है, जिसके चलते मैंने अपने बच्चों को भी गोली मार दी। वो बताता है कि जो मेरा छोटा बेटा है, मुझे उसको लेके शक था कि वह किसी और का है, वो मेरा नहीं है, जिस चीज़ के चलते मैंने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, पुलिस योगेश को हिरासत में लेकर उसके साथ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन योगेश ने गुस्से में आकर अपने हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया। किसी भी चीज़ का गुस्से से निष्कर्ष नहीं निकलता। अब योगेश जेल जाएगा वो अलग, पत्नी जो कि गंभीर रूप से घायल है, जो अस्पताल में है, और जो 3 बच्चे हैं उनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। एक शक के चलते उसने ये कदम उठा लिया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था। तो दोस्तों, उसने जो अपराध किया, उसने जो कत्ल किए अपनी पत्नी जो कि गंभीर रूप से घायल है, अपने जो 3 बच्चे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें उनके ही पिता ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसे इंसान को, योगेश जैसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपने नाम के साथ कमेंट करें। धन्यवाद।